हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब हिमाचल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे में भी गिवन है। तो हो सकता है कि आपको ये 4 मार्कर में देखने को मिले आपके मेंस के एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब राष्ट्रीय गोकुल जो मिशन है करने वाले हैं, ठीक है, हम इसको हिमाचल के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे में गिवन है। ठीक है, तो वहां पर आपको सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसका वो कब लॉन्च किया गया था, उसके किस मिनिस्ट्री के ये अंडर है। ठीक है, और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ 3-4 पॉइंट्स है जो कि हम और डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारे पास जो मुरा ब्रीडिंग फार्म है, ठीक है, और गोकुल ग्राम हो गया, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्कीम है, ठीक है, प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम है, ठीक है, तो ईटीटी जो टेक्निक है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कम ट्रेनिंग सेंटर कि ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो जो ये टॉपिक है मेरे अकॉर्डिंगली ये जो अगर हमारे मेंस में पूछा जाएगा तो ये 4 मार्कर में हमें देखने को मिलेगा, या फिर 8 मार्कर में ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि गवर्नमेंट जो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने कौन सी ऐसी स्कीम्स लाई है कि जो फार्मर है, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो डेफिनेटली जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है वो भी कहीं ना कहीं जो फार्मर को हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये उसमें भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प ही करेगा मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आपका लॉन्च किया गया था 2014 में। ठीक है, तो ये जो ईयर है ये आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है वो 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। जिसकी नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, तो ये नोडल एजेंसी है। ठीक है, अब इसका जो पर्पस है, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का क्या पर्पस है, क्यों जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लाया गया, ठीक है, ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव्स है इसमें है डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड इन अ फोकस्ड एंड साइंटिफिक मैनर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडिजिनियस ब्रीड का मतलब है जो हमारी नेटिव ब्रीड है उसकी डेवलपमेंट करना और उसको कंजर्व करना। ठीक है, किस मैनर में? साइंटिफिक मैनर में। सेकंड है अंडरटेक ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर इंडिजिनियस कैटल ब्रीड सो एज टू इंप्रूव द जेनेटिक मेकअप एंड इंक्रीज द स्टॉक। तीसरा क्या है? मिल्क की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना। ठीक है, प्रोडक्शन को और उसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करेगी। तो ये है इसके ऑब्जेक्टिव्स। और 3 चीजें भी मैंने आपको बताई, लॉन्च ईयर, नोडल एजेंसी और कुछ जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, अब आते हैं जो कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में गिवन है। राष्ट्रीय जो गोकुल मिशन है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या है ये, कंजर्व करेगा, डेवलप करेगा इंडिजिनियस बोवाइन ब्रीड। अब जो ये बोवाइन है ये रिलेटेड करता है काउ से रिलेटेड। ठीक है, जो भी हमारे कैटल्स है, जैसे गाय जो है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी ब्रीड है उनको कंजर्व करना और उनकी डेवलपमेंट करना। ठीक है, और इंडिजिनियस मतलब जो रिलेटेड, मतलब कि जो एक नेटिव होता है, ठीक है, जो यहीं का है, अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है, क्या है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का? इन्हांस करना है मिल्क की प्रोडक्शन को एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बोवाइन्स टू मीट ग्रोइंग डिमांड ऑफ मिल्क एंड डेयरी मोर रिम्यूनरेटिव फॉर द रूरल फार्मर ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसमें आपको 2 चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इन्हांसिंग मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बोवाइन्स टू मीट ग्रोइंग डिमांड ऑफ मिल्क एंड मिल्क, मतलब कि इस जो आज जो मिल्क की जो डिमांड है, ठीक है, तो वो हम पूरी कर सकते हैं अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, और इससे दूसरा फायदा क्या है? रिम्यूनरेटिव फॉर द रूरल फार्मर, जिससे कि जो हमारे रूरल जो फार्मर है उनकी भी हेल्प होगी, उनका जो रिम्यूनरेशन है, ठीक है, वो भी इससे बढ़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट अगर वो
अगर वो दूध बेच के या फिर दूध से बने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको वो मार्केट में लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली उनकी भी कहीं ना कहीं हेल्प होगी। ठीक है, अब जो डिफरेंट टाइप के जो इनिशिएटिव्स है, जो वेरियस इनिशिएटिव है जो कि स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने किसके अंडर चलाए हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर जो चलाए हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वो अब हम देखते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये हमें एज इट इज़ याद रखनी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें फैक्चुअल होती है, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुरा ब्रीडिंग फार्म अंडर नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन और प्रमोशन ऑफ मुरा इन द स्टेट। तो ये लाइन आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी। जो मुरा ब्रीडिंग फार्म है वो किसके अंडर इस्टेब्लिश किया जाएगा, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन और प्रमोशन है। तो इसके लिए जो फार्म है, जो ब्रीडिंग जो फार्म है, ठीक है, वो कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में इस्टेब्लिश किया जा रहा है अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोकुल ग्राम। ठीक है, तो गोकुल ग्राम का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट ऊना में ही किया जा रहा है। ठीक है, और देखो गोकुल ग्राम के कौन क्या क्या बेनिफिट्स है, इस गोकुल ग्राम बनाने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक चीज़ मेंशन की गई है कि अगर गोकुल ग्राम बनते हैं जहाँ पे कि बहुत सारे जो कैटल्स है उनको रखा जाएगा। ठीक है, आपने सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, जो कि बात करता है नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपने कभी इनकी स्पीच सुनी होगी तो वहाँ पे वो मेंशन करते हैं, जैसे हिमाचल है, हिमाचल का जो एप्पल है, ठीक है, अगर हम उसको ऑर्गेनिक बना देते हैं, ठीक है, अभी क्या है बहुत सारे हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा एक ऑर्गेनिक एप्पल का जो बॉक्स होता है और जो एक जो केमिकल वाला जो एप्पल का जो बॉक्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है प्राइस में। ठीक है, तो गोकुल ग्राम कहीं ना कहीं जो है वो हेल्प करेगा कि हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाए। ठीक है, सो गोकुल ग्राम बनाने से और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है कि जो इंडिजीनियस हमारी ब्रीड है, ठीक है, वो भी कंजर्व रहेगी। ठीक है, उसको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ यहाँ पर मेंशन भी है कि उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन, प्रोपेगेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड टू इनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ लोकल कैटल्स। तो ये भी जो आर्टिफिशियल बल्कि एक अच्छी क्वालिटी का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसेज को देना फार्मर की डोर स्टेप पे, और है प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो जो ये वाला जो प्रोग्राम चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, इसके बाद आप इसमें और क्या देख रहे हो, इंट्रोड्यूसिंग एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक, जिसको ETT बोलते हैं, अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साहिवाल एंड रेड सिंधी ब्रीड ऑफ काउस। ठीक है, अब जो ये ETT है ये भी आपका कहाँ पे है, जो ये लेबोरेटरी है ये है पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साहिवाल एंड रेड सिंधी जो ब्रीड्स है हमारी गाय की। ठीक है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कम ट्रेनिंग सेंटर, ये भी आपका कहाँ पे है, ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट ऊना में है। तो हमने बहुत सारी जो चीज़ें अभी पढ़ी, उसके जो सेंटर्स को जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है वो हमारा किया जा रहा है कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट ऊना में। ETT जो लेबोरेटरी है वो आपकी कांगड़ा में है, और दूसरा जो आपका ये प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है, इन जो ये हमारा टॉपिक था आज का। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं। ठीक है, अब अगर हमारा ये 4 मार्कर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो सबसे पहले आपको इसमें कि ये कब लॉन्च किया गया, कौन सी इसकी नोडल एजेंसी है और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव अगर आप 4 मार्कर में नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, अगर उसके प्लेस पर आपको ये बोल्ड वाले जो पॉइंट्स है इनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो और जितने भी ये पॉइंट्स है ये सब 5 और 6 पॉइंट्स है, अगर आप ये सभी आपको याद रहते हैं और इनको आप मेंशन करते हो तो डेफिनेटली जो आपका एक कंप्लीट आंसर ये बन जाएगा
और अगर आपका ये 8 मार्कर में आता है तो आप इसमें ऑब्जेक्टिव्स को भी डाल सकते हो और साथ में इसको कंक्लूड भी कर सकते हो एक और 2 लाइन में कि जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है वो हमारे किस तरह से हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमें इसको हिमाचल के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करनी है कि हिमाचल में ये किस तरह से हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो हिमाचल जो जाना जाता है वो बेसिकली फ्रूट्स की प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर जितने भी प्लांट सरकार के द्वारा चलाए गए हैं अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जो भी हमारा एक जो केमिकल वाली जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए अगर वो ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल फार्मिंग से करेंगे तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा कहीं ना कहीं सभी को, रूरल फार्मर्स को। ठीक है, सो और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। सो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा चीज़ें देखो याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, बट आपको कुछ जो मेन चीज़ें होती है कि क्यों सरकार ने ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्यों लेकर आई है, तो उससे रिलेटेड जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में गिवन था हिमाचल से रिलेटेड वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। इन केस फिर भी कुछ आपको डाउट इंक्वायरी है तो आप हमारे से पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।